आज की प्रतिज्ञा का वचन यूहन्ना अध्याय 15 वचन 5 से लिया गया है। The Lord says, I am the vine, you are the branches. और प्रभु कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। I am the base, मैं बुनियाद हूँ and you have been built over me. और तुम मेरे ऊपर उभारे गए हो। He is the rock, और वही तो चट्टान है and we are the mansion built by him over him. और उसके ऊपर में जो महल बनाया गया है वो तो हम हैं। Always, my father used to say a story. हमेशा मेरे पिताजी ये कहानी बताया करते थे। A father was carrying his son on his shoulders. एक पिता अपने बेटे को अपने कंधों पर बैठाकर लेकर जा रहे थे। The father was a tall man, और पिताजी तो बहुत लंबे कद के थे and they had to cross a river. और उन्हें नदी पार करके जाना था। And the father was carrying the son over his shoulders and walking through the waters. और पिताजी उस बेटे को अपने कंधे पर रखकर वो उस पानी में से चल रहे थे। The river became deeper and deeper and deeper. और वो जो नदी है वो तो और गहरी होती चली गई। And slowly the waters came up to the father's neck. और धीरे धीरे पानी जो है उसके पिता के गर्दन तक आ गया। And the son was afraid. और बेटा बहुत डर गया। The son asked, Daddy, am I going to sink? और उस बेटे ने कहा, डैडी क्या मैं डूब जाऊंगा? And the father said, और पिता ने कहा, My son, मेरे बेटे, if you have to sink, before that I have to sink. यदि अगर तुम्हें डूबना है तो उसके पहले मुझे डूबना होगा। I am slightly taller than the turbulent waters of the river. इस नदी का जो बहाव का पानी है, इस बहाव के पानी से मैं थोड़ा ऊंचे कद का हूँ। I am taller. मैं ऊंचे कद का हूँ। So being on my shoulders, you will be saved. और इसीलिए मेरे कंधों पर बैठे हुए तुम सुरक्षित रहोगे। Yes, the Lord is the vine, हाँ, प्रभु दाखलता है and we are the branches. और हम डालियां हैं। He always is a living vine. और वो तो हमेशा जीवित दाखलता है। He is the greatest, powerful rock. और वो तो सबसे महान, बहुत ही सामर्थी चट्टान है। He will never be shaken. आप कभी हिलाए नहीं जाएंगे। He will never run dry. और वो कभी सूखे नहीं होंगे। So you will always be safe. और इसलिए आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। And when you remain in Him, और जब आप उसमें बने रहते हैं, you always bear much fruit. तो आप हमेशा बहुत से फल लेकर आएंगे। God will make you a fruit-bearing tree. परमेश्वर आपको फलवंत पेड़ बनाएंगे। Today you may say you are dried up, शायद आज आप ये कहें कि मैं तो सूखा हूँ, but connect yourself with Jesus. लेकिन अपने आप को यीशु के साथ में जोड़िए। He is the living vine. वो तो जीवित दाखलता है। And when you become His branches, और जब आप उसकी डालियां हो जाते हो, you will live तो आप जीवित रहेंगे and you will also bear fruit through the grace that flows from Him. और जो अनुग्रह उसके द्वारा बहता है उसके द्वारा आप फलवंत होते जाएंगे। Thank God you are connected to Jesus. परमेश्वर का धन्यवाद कि आप यीशु के साथ में जुड़े हैं। You will bear much fruit. आप बहुत फलवंत होंगे। Sister Tamil Selvi, बहन तमिल सिल्वी, she heard about Jesus for the first time through the Jesus Calls meeting. जीसस कॉल्स की सभाओं के द्वारा उन्होंने पहली बार यीशु के बारे में सुना। Then she started coming to the prayer tower, और वो प्रेयर टावर में आने लग गई enrolled her son in the Young Partners Plan. और अपने बेटे को यंग पार्टनर्स प्लान में उन्होंने एनरोल किया। And she enrolled her family in the Family Blessing Plan और उन्होंने अपने परिवार को फैमिली ब्लेसिंग प्लान में वहां पर एनरोल किया। and started getting connected with Jesus in the prayer tower through prayers. और प्रार्थना के द्वारा प्रेयर टावर में वो यीशु के साथ में जुड़ते चले गए। Then she had a longing to pray for others. और फिर उनमें इच्छा थी कि मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं। She joined the Jesus Calls Power Ministry and got trained with the power of the Holy Spirit coming upon her to pray for others. और वो जीसस कॉल्स पावर मिनिस्ट्री में जुड़ गई और वहां पर दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की ओर से उन्होंने सामर्थ पाया और ट्रेनिंग पाई। And she started praying in the prayer tower voluntarily. और वो वॉलंटरीली वहां पर प्रेयर टावर में प्रार्थना करती रहती थी। And miracles started happening through her. और उनके द्वारा चमत्कार होते चले गए। And people loved her. और लोगों ने उनसे बहुत प्रेम रखा। And many people became partners through her.
और उनके द्वारा बहुत से लोग पार्टनर्स बन गए। After becoming the children of God, giving their lives to Jesus. परमेश्वर की संतान बनने के बाद अपना जीवन यीशु मसीह को देने पर And God lifted her up in her profession और परमेश्वर ने इनके व्यवसाय में इन्हें बहुत ऊंचा उठाया and gave her very high position in her job. और इनकी नौकरी में इन्हें बहुत ऊंचा पद दिया। And today she is the controller of examinations in an institution. और आज वो एक इंस्टीट्यूशन में एग्जामिनेशन की कंट्रोलर हैं। Blessing to others. और इनका जीवन आशीषित है, ये दूसरों के लिए आशीष है। You will also bear much fruit. आप भी बहुत फलवंत होंगे। Father, पिता, I pray that every dryness in the spirit of your son in your daughter's life be removed, O God. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके बेटे और आपकी बेटी के जीवन का हर एक सूखापन दूर हो जाए। Give them the boldness and the courage to hand over their life to you, Lord Jesus. प्रभु आप इन्हें अपना साहस और अपनी हिम्मत दीजिए कि अपना जीवन ये आपको सौंप दे। Let thy son, thy daughter become your child. और प्रभु ये आपके बेटे या आपकी बेटियां आपकी संतान हो जाए। Connect their spirit with you now, Lord Jesus. प्रभु यीशु अभी इनके साथ इनकी आत्मा को अपने साथ में जोड़ दीजिए। From now on, let them enjoy you, Lord Jesus. और ये आपका आनंद उठाने पाए प्रभु यीशु। Transform their life. इनके जीवन को बदल दीजिए Cleanse them from all the evil habits. और इन्हें हर एक बुरी आदत से आप शुद्ध कीजिए। Remove the curses of sin from their life. इनके जीवन से पाप के जो श्राप हैं वो दूर कीजिए। And let thy grace come upon them right now in Jesus' name. और प्रभु अभी इस समय आपका अनुग्रह इनके ऊपर में आए यीशु के नाम में। Let them be used with miracles when they pray. और जब ये प्रार्थना करते हैं तो चमत्कारों के लिए इनका उपयोग किया जाए। Bless them if they are a young partner or a family blessing partner with the power of the Holy Spirit also. और ये जब यंग पार्टनर है, फैमिली ब्लेसिंग पार्टनर है अगर, तो इन्हें आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से आशीष दीजिए। And let them rise up in their profession, और ये अपने व्यवसाय में उभर कर आए, rise up in their studies, अपनी पढ़ाई में ऊंचे पद पर आए rise up in the ministry, और सेवकाई में ऊपर आए rise up in the business, और व्यापार में ऊंचाई पर आए, rise up in society, समाज में ऊंचे पद पर आए rise up in politics, और राजनीति में ऊंचाई पर आए and be a light to the nation. और देश के लिए ज्योति हो जाए। Bless them today इन्हें आशीष दीजिए, with His grace. ये अनुग्रह दीजिए Let their life be a fruit-bearing tree. और इनका जीवन प्रभु फलवंत हो जाए In Jesus' name, यीशु के नाम में। Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष। Please subscribe to this channel आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and share this message with as many people as possible. और जितना हो सके उतने लोगों को ये संदेश बांटते जाइए And like it also. और इसे लाइक भी कीजिए। May God bless you with His grace. परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको आशीष